हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। रबर हुज का कोटेशन हमें कैसे देना चाहिए, आज हम बात करने वाले कि जैसे आप रबर हुड इंडस्ट्री लगाए हो और आप मार्केटिंग में काम करते हो, तो रबर हुज का कोटेशन देने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, जो भी आप एक प्राइस लिस्ट बना लीजिए और जो फिटिंग का भी एक प्राइस लिस्ट बना लीजिए। तो आपके सामने जो सवाल आएंगे, सपोज मान लीजिए 2 इंच का होज हो, 1 इंच का होज हो, 3 इंच का हो, 4 इंच, अप टू 500 mm तक का जो होज है, आपको पर मीटर आप रेट निकाल के रख लीजिए, एक प्राइस लिस्ट रख लीजिए। दूसरा जो है, उसमें लगने वाले जो फिटिंग है, जैसे एसएस फ्लैंच है, एमएस फ्लैंच है, या कैमलक फिटिंग है, या ब्रास नट फिटिंग है, या मेल फीमेल फिटिंग है, या हैमर यूनियन फिटिंग है, इस सारे चीज फिटिंग का भी एक प्राइस लिस्ट अपने पास रख लीजिए और डे बाय डे उसको अप टू डेट करते रहिए। जो रेट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से उसको अप टू डेट करते रहिए। जहाँ से आप लेते हो उससे एवरी 3 मंथ पे आप उसको रिवाइज करके रेट लेते रहिए, और जो आप प्रोडक्ट बनाते हो उसको भी रिवाइज करते रहिए, क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रॉ मटेरियल का जो रेट है डे बाय डे काफी इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो आपको रेट भी आपको रिवाइज करना चाहिए। जिससे आपने पर मीटर रेट आप रिवाइज कर दिया, जिससे कि फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि 4 इंच का सीमेंट फिटिंग के होज का रेट है 1800 रुपया, उसमें लगने वाला फिटिंग पर mm क्या है, पर इंच क्या है, मान लीजिए कि पर इंच 500 है, तो 500 इंटू 4 आप करते हो तो कितना हो जाएगा 2000। तो 18 से इंटू 5 करते हो तो 18 5 90 हो गया, 9000 हो गया, और उधर से 2000 प्लस करिए तो 11,000। तो आप 11,000 उसको कोट कर सकते हो। इसी तरह से आप जैसे फायर फाइटिंग रबर होज की बात करते हैं, तो उसको 1800 इंटू 2.5 करते हैं तो 18 दून 36, और 36 प्लस 9 कितना हो जाता है, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45 प्लस फिटिंग का 6000 ले लीजिए, तो आपका 45 प्लस 6000 कितना हो गया, कितना हो जाता है। तो ये आपका ऐसा कास्टिंग आपको निकालना चाहिए। फिटिंग का रेट एक तरफ रहना चाहिए और कास्टिंग का रेट एक तरफ होना चाहिए, फिटिंग का रेट होना चाहिए, और पर मीटर होज का रेट आपको मालूम होना चाहिए। तो सफल बिजनेसमैन बनने के लिए, सफल कोटेशन मैन बनने के लिए, सफल मार्केटिंग बनने के लिए, सफल सेल्समैन बनने के लिए हर चीज आपके माइंड में नहीं रहता। एक डाटा बना के रखिए, हर एक चीज का एक डाटा बना के रखिए। इतना प्रेशर का ये रेट, ये प्रेशर का ये रेट, ये एप्लीकेशन का ये रेट, ये एप्लीकेशन का एक रेट, इस सबका एक डाटा बना के रखिए, प्राइस लिस्ट बना के रखिए, और फिटिंग का भी आप रेट लेकर रहिए, और उसको एवरी 3 मंथ पे आप रिवाइज करते रहिए, और इसके हिसाब से आप एक सकुशल मार्केटिंग पर्सन बन सकते हो, सेल्समैन बन सकते हो। तो मैं मिथिलेश चौधरी आपको यह बताना चाहूंगा कि सेल्समैन बनने के लिए डाटा का होना बहुत जरूरी है। आप जितना भी कॉलिंग करते हो उसको लिख के रखो, जितना भी इनकॉलिंग आता है उसको लिख के रखो। तो आपने देखा कि होज पाइप का कोटेशन कैसे दे, होज पाइप का कोटेशन कैसे दे। तो आपको फर्स्ट क्या करना, फिर आपको मैं समरी बताता हूँ। फर्स्ट आपको पर मीटर साइज के हिसाब से रेट मालूम होना चाहिए, कौन सा साइज का पर मीटर रेट क्या है। इसके बाद लगने वाला फिटिंग में कई कैटेगरी है, जैसे बहुत साइड एमएस फ्लैंच है एज पर A750, और भी है आपका एसएस फ्लैंच है दूसरा कैटेगरी, तीसरा है हैमर यूनियन है, चौथा है कैमलक फिटिंग है, पांचवा है आपका मेल फीमेल गन मेटल कपलिंग। तो इस तरह का फिटिंग का आप साइज के हिसाब से रेट ले लीजिए, क्योंकि हर चीज हर मैन्युफैक्चरर नहीं बनाता है, और उसके हिसाब से आप कोड करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए कि आपका कोई कस्टमर आपसे पूछता है 4 इंच हो, 5 इंच हो, तो पर मीटर के हिसाब कितना मीटर पूछता है, और उसको आप कल मल्टीप्लाई करके उसका पर मीटर के हिसाब से इतना मीटर का ये हो गया, और जो फिटिंग का रेट है उसमें प्लस कर देना होता है। और दूसरी बात है कि कोटेशन देने के टाइम में आपको ये मालूम करना चाहिए कि कोटेशन लेने वाला पर्सन, आपका कस्टमर कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से, और यहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी है। और डिस्टेंस के साथ साथ आपको दिमाग में ये भी फिट होना चाहिए कि ये जो आप कोटेशन दे रहे होज पाइप का कितनी क्वांटिटी है, और क्वांटिटी मान लीजिए 10 है या 15 है, तो वहाँ पे आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगाना। अगर मान लीजिए 1 पीस है, 2 पीस है, 4 पीस है, तो आपको वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन डालना पड़ेगा।
क्योंकि 10 पीस है तो आपका ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट आपके फैक्ट्री तक आके पिक करेगा। अगर 1 पीस है, 2 पीस है, 4 पीस है तो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट आपके कंपनी तक नहीं आएगा, आपके वर्क प्लेस पर नहीं आएगा। तो वहाँ पे आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब मान लीजिए कि 6 इंच तक हो जाए, 5 इंच तक हो जाए, 5 मीटर तक है तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट देख के डालिए। अगर मान लीजिए 6 इंच का हो जाए, 10 मीटर का है, तो उस पोजीशन में क्या है, आपको एक अशोक लीलैंड में या छोटी गाड़ी में नहीं आएगा, वहाँ पर डीसीएम में ही डालना पड़ेगा। तो उसको आपको कोटेशन देने के टाइम में ये सारी चीज़ें देखना चाहिए कि ये जो मटेरियल बनने वाला है और ट्रांसपोर्ट के टाइम में ट्रांसपोर्ट तक, कस्टमर तक कैसे पहुँचने वाला है, उसके हिसाब से आपको ट्रांसपोर्टेशन ऐड करने की जरूरत है। बाकी जो HSN कोड होता है, आपको प्रोडक्ट के कैटेगरी के हिसाब से HSN कोड होता है, उसको कभी भी भूलिए मत, उसमें HSN कोड जरूर डालिए। तो इतना डिटेल डालने के बाद और उसका एप्लीकेशन भी जरूर डालिए। फ्लैंज का डिटेल हो सके तो और बेहतर डालिए कि उसका PCD क्या रहेगा, एज पर किसके हिसाब से फ्लैंज है। तो इतने सारे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो मेरा मानना है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आप एक बार बनाओगे, फिर वो चीज़ को आप जब नेक्स्ट को एक एक आप कैटेगरी बना लीजिए, एक एक प्रोडक्ट का एक एक कैटेगरी कोटेशन का बना लीजिए। जैसे कोई इंक्वायरी आता है तो उसी कैटेगरी में जाके कॉपी पेस्ट करके आपको खाली डिस्क्रिप्शन और रेट ही चेंज करना होता है, रिमेनिंग आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे आ ही जाता है। तो कोटेशन कैसे बनाए, होज पाइप का, रबर होज पाइप का कोटेशन कैसे बनाए। रबर होज पाइप में बहुत सारे, जैसे सैंड ब्लास्ट होज हो गया, सीमेंट फिजिंग होज हो गया, स्लरी रबर होज हो गया, फ्लाई एश होज हो गया, साइलो रबर होज हो गया, ड्रेजर रबर होज हो गया, तो बहुत सारे आयल सेक्शन रबर होज हो गया। तो इतने सारे रबर होज है और इस सारे होजेज के डायमेंशन के हिसाब से आपको कोटेशन देने की जरूरत है। जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ेगा आपका जो है होज का जो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा। जैसे अप टू 4 इंच तक आप होज को 10 मीटर भी रहेगा तो क्वाइल करके किसी भी गाड़ी में आप ट्रांसपोर्ट डाल सकते हैं। लेकिन जैसे 4 डाया जैसे आपको बढ़ेगा तो डाया से डाया बढ़ेगा तो उसको आप क्वाइल करना पॉसिबल नहीं है, उसको कभी भी स्ट्रेट फॉर्म में जाएगा, स्ट्रेट फॉर्म में ही जाएगा। आप बात समझ गए। अप टू 4 इंच तक ही आप क्वाइल करने की फैसिलिटी है। अप टू 4 इंच के बाद जो है आपको 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच और 20 इंच, इतने तक होज आप अगर बनाते हो तो आपको सीधे जाएगा। और एक चीज भी ध्यान रखिए, जैसे 4 इंच के ऊपर जो भी आप ऑर्डर लेते हो तो 6 मीटर से ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। 6 मीटर से ज्यादा आपको रहेगा तो क्वाइल नहीं होगा। और 6 मीटर का मतलब होता है कि 20 फीट, और 20 फीट से ज्यादा आपको गाड़ी लेना होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा। तो आप अपने कस्टमर को कन्वेंस करना आपकी जिम्मेदारी है और उसको ये थिंग के मैटर को बताना आपकी जिम्मेदारी है। तभी एक कुशल मार्केटिंग पर्सन बन सकते हो, एक अच्छा सेल्समैन बन सकते हो। तो प्रोडक्ट की जानकारी, उसके रेट की जानकारी, उसका एप्लीकेशन की जानकारी आपको डे बाय डे मालूम करना चाहिए। तभी एक आप कुशल मार्केटिंग टीम की तैयारी कर सकते हो, एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।